राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के थाना वेलकम इलाके में एक बार फिर हत्या से सनसनी फैल गई। ताजा मामला जनता मजदूर कॉलोनी का है, जहां बताया जा रहा है मुस्तकीम, जिसकी उम्र करीब 35 साल है, उसकी चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीरें दिखाएं जरा उस इलाके की, जहां पर अब से कुछ देर पहले मुस्तकीम को कुछ अज्ञात लड़कों ने चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि जो मुस्तकीम है वो बैटरी रिक्शे का काम करता था, यहाँ पर अपनी पेमेंट लेने के लिए पहुंचा था। बताया जा रहा है कि जैसे कि पहले से घात लगाए हुए कुछ लड़के यहाँ पर मुस्तकीम का इंतजार कर रहे थे और एक के बाद एक मुस्तकीम पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके बाद तुरंत हानन फानन में मुस्तकीम को जग प्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान मुस्तकीम की दर्दनाक मौत हो गई। इलाके के कुछ लोग यहां मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या जानकारी उनको मिली थी, क्या जानकारी के बाद वो यहां पहुंचे। जो मुस्तकीम का जो हत्या हुई है, मुस्तकीम के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। रियाज भाई एक बार थोड़ा सा इधर आइए। एक बार जो ये लड़का है मुस्तकीम, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या जानकारी आपको मिली थी, क्या जानकारी मिलने के बाद आप पहुंचे हैं? दरअसल मैं अभी करीब 10 बजे ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने दोस्त के यहाँ बैठा हुआ था। कुछ टाइम वहाँ बैठने के बाद आधा पौन घंटा बैठने के बाद मैं अपने घर पहुँचा। करीब 11 सवा 11 का टाइम रहा होगा, तो मुझे मेरे दोस्त की कॉल आई कि जो हमारा ये जो दोस्त जो खत्म हुए हैं वो मेरा दोस्त ही, वो भी मेरा दोस्त था, मुस्तकीम अहमद उनका नाम है। तो उन्होंने बताया कि मुस्तकीम के किसी ने चाकू मार दिया है और आप वहाँ पहुँचो और देखो क्या हुआ है। तो मैं जल्दी से घर से वापस फिर भागता हुआ मौका वारदात पे पहुंचा, तो मैंने देखा वहाँ भीड़ जमा थी, लेकिन मुस्तकीम वहाँ नहीं थे उस टाइम पे। तो मुझे बताया गया कि उनको जो है जग प्रवेश हॉस्पिटल लेके जाया गया है। तो मैं कुछ अपने साथियों के साथ जो है जग प्रवेश हॉस्पिटल पहुंचा। मैंने वहाँ देखा कि जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो और अभी करीब 15 तारीख को ही उनके घर बेटे की पैदाइश हुई थी। तो ये बहुत ही दुखद है कि ऐसी परिस्थिति में कि एक काम करने वाला, जो अपने घर से ताल्लुक रखने वाला जो एक इंसान है, उसको जो है इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। और जो है पुलिस प्रशासन जो है उसका किस तरीके से क्या एक्शन रहता है कोई पता नहीं है। अच्छा ये बताएं, तो मुस्तकीम जिनकी आज हत्या हुई है, उनका स्वभाव कैसा था? किसी के साथ कोई झगड़ा, किसी के साथ कुछ किसी तरह की कहा सुनी? क्योंकि देखिए आप जिस तरह से बता रहे हैं, आपका उनके साथ बैठना उठना था, आपके दोस्त थे वो, कैसा स्वभाव था उनका? लड़ाई झगड़ा किसी से खाया या किसी के साथ कोई दुश्मनी चल रही थी? किस तरह की कोई बात उन्होंने कभी आपसे कही हो? करीब मुस्तकीम अहमद के साथ जो मेरे दोस्त थे वो मैं करीब 2017 से मेरी मुलाकात उनसे है, और अभी हाल फिलहाल के कुछ दिनों में मैं उनके साथ कुछ ज्यादा ही रहा था। लेकिन कुछ ये 6 महीने मैं उनसे बहुत ज्यादा मुलाकात नहीं हो पाई किसी परिस्थिति की वजह से। लेकिन अभी जस्ट एक हफ्ते पहले, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उनके घर जो है बेटे की पैदाइश हुई थी, तो मैं हॉस्पिटल उनको देखने गया था, उनके बच्चे को, उनकी फैमिली को देखने गया था कि सब खुश हैं। तो बहुत खुश थे और मैंने भी जो है अपनी खुशी का इजहार किया था। हम लोग की बात भी जो है कई बार हुई। बिल्कुल, देखिए यहाँ चश्मदीद हैं जो उस वक्त जब ये झगड़ा हो रहा था, जब मुस्तकीम के साथ वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, वो मौके पर मौजूद थे, उनसे भी जान लेंगे। एक बार भाई साहब नाम बता दें अपना। मेरा नाम मोइन है। मोइन साहब, जब ये वारदात हो रही थी उस वक्त आप कहाँ पे थे? मैं गली में था, सामने वाली। अच्छा, क्या हुआ था थोड़ा सा एग्जैक्ट बताएं, कितने लोग थे मारने वाले, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? कुछ ये नहीं पता किस बात को हुआ, बस बहुत टाइम के बाद मिल रहा था मैं उनसे। अच्छा ये बताएं कि कितने लोग थे? क्योंकि देखिए आप मौके पर थे, तो कुछ आपने देखा होगा कि कितने लोग थे मारने वाले? लगभग काफी लोग थे, वो 3-4। अच्छा, मुस्तकीम के बारे में हम बात करें तो मुस्तकीम का जो नेचर था वो किस तरह का नेचर था? किसी के साथ कोई दुश्मनी मुस्तकीम की? बट उनके जैसे लोग बहुत कम होते हैं, जैसा नेचर था उनका, बहुत अच्छे थे वैसे। हाँ बिल्कुल, देखिए हर एक इंसान का, इलाके के लोगों का यही कहना है कि जो मुस्तकीम नाम का शख्स था, उसकी ना तो किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, ना ही किसी के साथ कोई रंजिश थी। बावजूद इसके मुस्तकीम को मौत के घाट आखिर क्यों उतार दिया गया? अब सवाल खड़ा होता है। चूंकि देखिए पुलिस इन आरोपियों की पहचान करेगी, क्योंकि आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, उनकी पहचान करने के बाद उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद इस हत्या की जो वजह है वो सही सामने आ पाएगी। और इलाके के लोग उनसे बात कर रहे थे। भाई साहब एक बार नाम बता दें अपना। मेरा नाम रियाजुद्दीन में बात है।
रियाजुद्दीन साहब, आप इसी इलाके में रहते हैं? जी जी। अच्छा, क्या जानकारी मिली थी? आप क्या सुनकर आप जानकारी पहुंचे? क्या, हमारा 2014 से याराना था उनके साथ और एमआईएम के कार्यकर्ता थे वो। तो वजह कुछ नहीं कि सामाजिक कार्यकर्ता था वो, इस तरह का लड़ाकू आदमी भी नहीं था। और अचानक ही पता पड़ी कि हमारे दोस्त रियाज भाई ने कॉल करी कि मुस्तकीम को चाकू लग गए। हम सब आए यहाँ पे तो इतने अस्पताल ले जा चुके जब तक डेथ हो चुकी थी। बाकी यहाँ की जानकारी कोई मिली नहीं, कौन थे कैसे थे। बाकी सीसीटीवी कैमरे जो भी देखे जाएंगे उसमें स्वभाव से ऐसा हाँ। बंदा था वो। तो वो तो लड़ाकू था ही ना, बहुत शरीफ लड़का था। बिल्कुल। देखिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप अभी के, मतलब उसका किसी के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहने वाला लड़का, आखिर उसकी हत्या क्यों कर दी गई, बहुत बड़ा सवाल है। अब चूंकि देखिए, जब वो बदमाश पकड़े जाएंगे तो पुलिस उनसे पूछेगी आखिर उन्होंने इसका कत्ल क्यों किया। तो जिस तरह से आप बता रहे हैं, इलाके की हम बात करें, इलाके में किस तरह से लोगों से मिलना जुलना मुस्तकीम का रहता था? बहुत ही अच्छा स्वभाव था, जिससे भी अगर उनकी मुलाकात होती तो हंस के ही होती थी। कभी किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। कभी मैंने जितने टाइम से, जैसे मैंने भी बताया कि 2017 से मेरी मुलाकात थी, कभी भी इतने टाइम के बीच में मैंने कभी कोई ये नहीं सुना कि भाई कभी लड़ाई रही हो, किसी के साथ में कोई रंजिश रही हो। और ये भी अचानक से मुझे सुनने को मिला कि इस तरीके से जो है मर्डर कर दिया गया। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से जो इलाके के लोगों ने बताया कि जो मुस्तकीम है उसका जो व्यवहार था लोगों के प्रति बेहद बहुत ज्यादा दोस्ताना व्यवहार था, किसी के साथ कोई झगड़ा कभी नहीं हुआ। कुछ और लोग उनसे बात कर लेंगे। मैंने अभी देखा था यहाँ नेताजी पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के। भाई साहब, मैं अभी देखा था आप पहुंचे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी से आप बिलोंग करते हैं। आखिर हो क्या रहा है राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में, एक के बाद एक हत्याएं? क्यों पुलिस नाकाम हो रही है इन हत्याओं को रोकने में? चूंकि देखिए, आपकी सरकार ट्रिपल इंजन की अब दिल्ली में भी आ गई है, उसके बावजूद कत्ल का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है। कैसे इसको जो है रोकने में पुलिस नाकाम क्यों हो रही है? देखिए, पुलिस जो है, पुलिस अपनी तरीके से पूरा काम कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। पर जब तक ये हमारे उत्तर पूर्वी लोकसभा से नशा खत्म नहीं होगा तब तक क्राइम नहीं खत्म होगा। कहीं ना कहीं इस हर क्राइम के पीछे, हर मर्डर के पीछे, हर हत्या के पीछे, हर लूट के पीछे कहीं ना कहीं नशा जो है वही सामने आता है। जब तक हमारे उत्तर पूर्वी से, जबकि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने सख्त आदेश दिए हैं कि नशा बिल्कुल जड़ से खत्म होना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दिए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने एक नंबर भी दिया है जो सभी को पता है कि नशा कहीं पे भी बिके, मगर जब तक आम लोग पुलिस के साथ नहीं खड़े होंगे तब तक क्राइम नहीं खत्म होएगा। आम लोगों को चाहिए कि पुलिस के साथ में खड़े हो और पुलिस की मदद करें। आप बिल्कुल। देखिए, आप नशे की बात कर रहे हैं, जब तक नशा खत्म नहीं होगा तब तक क्राइम पर कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं इलाकों में नशा जो है वो बिक्री बदस्तूर जारी है। बावजूद इसके इलाके के बीट कांस्टेबल को क्या पता नहीं होता कि यहाँ पर नशा नहीं बिक रहा है। चूंकि आप बात कर रहे हैं अवेयरनेस की, इलाके के लोगों को आगे आना पड़ेगा। देखिए, कई बार इलाके के लोग आगे भी आते हैं लेकिन उनको उन बदमाशों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है कि आपकी शिकायत इस आदमी द्वारा की गई है। तो उन लोगों के को भी कौन सुरक्षा प्रदान करेगा जो नशे के खिलाफ सामने आते हैं? देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो आला अधिकारी हैं उनको कुछ नहीं पता होता कि उनके नीचे क्या चल रहा है। जैसे कि एसएचओ है या हमारे एससीपी साहब हैं या हमारे डीसीपी साहब हैं, उनको नीचे कुछ नहीं पता होता कि कहाँ पे क्या क्राइम हो रहा है। मगर ये जनता का काम है। अब आप उस नंबर पे फोन कर सकते हैं, तो आप तब भी आपको जो है ना बिल्कुल कोई बताएगा नहीं कि फोन किसने किया। या आप किसी भी हमारे एसपी साहब से मिले, डीसीपी साहब से मिले, एसएचओ साहब से मिले, कोई भी आम आदमी एसएचओ साहब मिलने के लिए तैयार रहते हैं, एसपी साहब मिलने के लिए तैयार रहते हैं। और डीसीपी साहब का तो व्यवहार इतना अच्छा है कि आप भी बाखूबी बाकी में सब भी, और वो बुलाते हैं तो वहां से कोई बात किसी की अगर कोई कहीं पे कुछ भी गड़बड़ कर रहा है तो जाकर के इत्तला बड़े अधिकारियों को भी, आला अधिकारियों को दे सकते हैं। आप बिल्कुल। देखिए, एक बहुत बड़ी वजह बताई है अली हसन साहब ने कि नशा खोरी है एक बहुत बड़ी वजह कत्ल की होती है। यदि नशे पर कंट्रोल कर लिया जाए तो हो सकता है कि इन हत्याओं पर भी रोक लग जाए। इलाके के कुछ और लोग हैं, उनसे भाई साहब क्या नाम है आपका? एक नाम बताएं। मेरा नाम अमीर अहमद है। आमिर साहब, क्या सुनकर पहुंचे आप? जी, आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं आप। क्या सुनकर आप यहाँ पहुंचे थे? देखिए, इसी पास में रहता हूँ मैं जी। पता ये लगा कि पीली मिट्टी पे मर्डर हो गया। अब हम जो आए कोई करीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, तो हमने पता किया आनके किस बात पे हुआ मर्डर। कहने का 3-4 लड़के थे, कुछ शरारती, और वो पी खा रहे थे, तो इन्होंने मना किया।
मना करने के बाद इनकी कोई गाली गलौज हुई। उसके बाद में वो पता ये लगा कि उन्होंने चाकू मार दिया। फिर यहाँ से करीबन कोई उसी टाइम ले गए हॉस्पिटल शास्त्री पार्क में, पता ये लगा कि डॉक्टर ने इनको मृत्यु। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम रईस अहमद है। रईस भाई, मुस्तकीम थे आपके भाई, उनके साथ क्या मामला हुआ? बता रहे हैं उनको कि चोट वोट लगी है गहरी। 5-6 गाड़ियाँ उसकी ई रिक्शा वगैरह चलती थी, तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने अक्सर ज़्यादा करता था और किराया लिया करता था वहाँ से। तो आज भी वही हुआ, कुछ एक लड़का आया उसको बुलाने घर पे से, वो लड़का बुला के ले गया, वहाँ जाके किराया लेने की कोशिश की। 4-5 लड़के आए, समझे जी, कॉलोनी के ही लड़के थे वो, और उन्होंने आके ताबड़तोड़ चाकू उन पर बरसाना शुरू कर दिए। इसमें कि एक लड़का वहीं पार्किंग में जो रहते थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी बचाने की, बचाया भी, लेकिन वो चाकू इतने गहरे मारे वो नहीं बच पाया। तो ये अच्छा, क्या रीजन रहा है? रीजन क्या निकल कर आया, कुछ पता चला आपको? कुछ नहीं, बस ये यहाँ बस बहुत कुछ होता है यहाँ पे, नशा, ये सब लड़के आवारागर्दी, यही सब करना आम बात है यहाँ पे। चाकूबाजी, गोली चलाना, ये सब आम है। मुस्तकीम क्या करते हैं भाई? ये ई रिक्शा वगैरह चलवाते थे। जहाँ ये वारदात हुई है वो कोई जगह, कोई पार्किंग है, क्या है? हाँ, पार्किंग है वो जगह। अच्छा, पार्किंग एरिया, तो वो वहाँ पे शराब पी रहे थे उस समय। हाँ, तो घोषित कर दिया। बिल्कुल बेहद अफसोस जनक ये खबर है, क्योंकि देखिए जिस तरह से अभी एक आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि उन लड़कों को मुस्तकीम के द्वारा पीने से मना किया गया। आज जिस तरह की बात अभी हम कर रहे थे कि नशा, कहीं ना कहीं नशे का जो नाम है वो सामने आ ही जाता है। फिलहाल अब पुलिस उन आरोपियों की तलाश कर रही है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद हत्या की सही वजह का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच जुट गई है, तमाम स्टाफ है उनको पहचान करने में जुट गया है। जल्द से जल्द उन आरोपियों की पहचान कर ली जाएगी और उसके बाद उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद जो हत्या की सही वजह है वो सामने आ पाएगी। कैमरा पर्सन अरमान साबरी के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।